श्रील वेदव्यास कृत श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 9 श्लोक संख्या 49 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः। पित्रा ताऊ महाराज युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र द्वारा च तथा अनुमतः उनकी अनुमति से राजा युधिष्ठिर ने वासुदेवानुमोदितः भगवान श्री कृष्ण द्वारा पुष्टि किए जाने पर चकार चलाया राज्य धर्मेण राजधर्म के नियमों के अनुसार पिता पैतामहम पूर्वजः विभुः जितना महान। अनुवाद। तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनोऽपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं पुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास हय निज वांछित पूरन। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज से हम लोग ये नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो आज से हम लोग नाम रामायण का पाठ करेंगे। ये नाम रामायण है जो पूरी रामायण संपूर्ण रामायण का पाठ होता है, जिसमें 2 घंटे लगते हैं। तो भागवतम क्लास के पश्चात हम सब 2 घंटे के लिए नाम रामायण का पाठ करेंगे। तो आप लोग सब सहमत हैं? मतलब करीबन 8:30 पौने 9 बजे हमारी भागवतम क्लास पूरी होगी। फिर 9:15 से 11:15 हम नाम रामायण का पाठ करेंगे। फिर 11:15 के बाद कीर्तन, और उसके बाद फिर हम लोग प्रसाद लेंगे। क्या चल रहा है मन में? हृदय में कृष्ण चल रहे हैं? क्या चल रहा है? सब मुनिगण कृष्ण को लेके अपने आश्रमों में गए। आप लोग क्या लेके जाएंगे अपने घरों में? तो नाम रामायण का पाठ करेंगे, लेकिन 2 घंटे का नहीं है, सिर्फ 10 मिनट का है, जिसमें संपूर्ण रामायण का पाठ होता है। तो भागवतम क्लास के पश्चात हम लोग पठन करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया है नाम रामायण, तो आप लोग सब पढ़ सकते हैं। कल से हम लोग पेपर भी जेरोक्स कर लेंगे, तो सब एक पेपर में से देख के पढ़ सकते हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार कल राजा युधिष्ठिर ने अपने ताऊजी और ताईजी यानी कि महाराज धृतराष्ट्र को और तपस्विनी गंधारी को किस प्रकार उन्होंने सांत्वना दी, और उनको पूरी तरह से उनको शोक संतप्त थे। इतना बड़ा उनके हृदय पे इतना बड़ा उनको सदमा पहुंचा था, तो उसको उन्होंने पूरी तरह से शांत करने का प्रयास किया। और ये कार्य करने में कितने दिन लगे? 1 दिन नहीं लगे, काफ़ी दिन लगे। ऐसा नहीं कि उन्होंने 1 दिन में समझाया और वो लोग संतुष्ट हो गए। काफ़ी दिनों तक उन्होंने समझाया, उसके बाद वो कहीं जाके शांत हुए। उसके बाद क्या हुआ वो आज हम देखते हैं। आज ये अध्याय का अंतिम श्लोक है। पित्रा चानुमतो राजा। पित्रा मतलब या तो धृतराष्ट्र से समझना चाहिए, या ताऊ जी से समझना चाहिए, या पिता, उनके पिता जैसे थे। तो महाराज धृतराष्ट्र द्वारा चानुमतो मतलब उनको परमिशन मिली, अनुमति मिली
किनको परमिशन मिली? तो कह रहे हैं राजा को। राजा कौन है? युधिष्ठिर को अनुमति मिली। किनके द्वारा? धृतराष्ट्र के द्वारा। और वासुदेव अनुमोदिता, और भगवान कृष्ण द्वारा, भगवान वासुदेव द्वारा उनको अप्रूवल मिला। अनुमोदित, अनुमोदित का मतलब क्या बताया है? पुष्टि किया जाना, मतलब कंफर्मेशन मिल गया, अप्रूवल मिला, कंफर्मेशन मिला। भगवान कृष्ण से अनुमोदित हुए। उसके बाद चकार, चकार मतलब उन्होंने शासन किया। चकार का अर्थ क्या है? चलाया, चलाया, शासन किया। क्या चलाया? राज्यम। कैसे चलाया? धर्मेण। जो भी राज धर्म के अनुसार, जो भी नियमों के, राजा के नियमों के अनुसार, राज्य के नियमों के अनुसार उन्होंने राज्य को चलाया। कैसे चलाया? अपने मन जचा चलाया? नहीं। कैसे चलाया? पितृ पैतामह विभु, जैसा उनके पिताओं ने चलाया था, जैसा उनके पूर्वजों ने चलाया था, उसी परंपरावश की, जैसे उस समय जैसे उनके दौरान कुछ इस प्रकार की समस्या आई तो उन्होंने किस प्रकार से सॉल्यूशन निकाला, किस प्रकार से उन्होंने, उनकी थिंकिंग थी, उसको परंपरा को ध्यान में रखते हुए अपने पूर्वजों के मार्गानुसार अनुसरण करते हुए उन्होंने राज्य चलाया। ऐसा क्यों कर पाए वो? क्योंकि वो विभु थे। क्या थे? विभु मतलब महान थे। वो महान राजा थे, इसलिए अपने पूर्वजों के अनुसरण करते हुए उन्होंने धर्म के अनुसार राज्य चलाया। और राजा क्यों बने? राजा कैसे बने? ऐसे नहीं बोले चल बुड्ढे हट अब मैं राजा हूँ, ऐसे नहीं बोले। बुड्ढा कौन है? वो बोल सकते थे ना। उनकी धर्म पत्नी का राजा धृतराष्ट्र के सामने लज्जाहरण हुआ। राजा धृतराष्ट्र ने उनको बच्चों के मरवाने में, सब में वो भी शामिल थे, लेकिन वो ऐसा नहीं बोले कि तू हट जा अब मैं राजा बनूंगा। उन्होंने क्या कहा? आप अनुमति दे तो मैं बैठ जाऊं। देखिए, है ना। इसलिए युधिष्ठिर महाराज का एक नाम है अजात शत्रु। अजात शत्रु मतलब वो अपने आप को किसी का शत्रु नहीं मानते थे। दूसरा व्यक्ति माने वो एक अलग बात है, लेकिन उनके हृदय में किसी के लिए भी शत्रु भाव नहीं था। अजात शत्रु मतलब जो जन्म लिए हैं बिना शत्रु के। तो ऐसे थे युधिष्ठिर महाराज। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, क्योंकि हुआ ये था कि धृतराष्ट्र बड़े थे, तो एक्चुअली में राजा तो धृतराष्ट्र ही होने चाहिए थे। कुरु वंश के या हस्तिनापुर के एक्चुअल राजा तो कौन थे? धृतराष्ट्र थे। लेकिन चूंकि उनके शरीर में एक अपूर्णता थी, राजा का क्वालिफिकेशन होता है कि शरीर कोई भी तरीके से अपूर्ण नहीं होना चाहिए, तो उनका शरीर में एक इनकम्प्लीटनेस थी। वो क्या था? वो नेत्रहीन थे। तो इसलिए राजा का जो पावर था ट्रांसफ़र हुआ किनको? उनके छोटे भाई पांडु को। तो वो अफसोस उनके हृदय में था कि यद्यपि मैं राजा हूँ, उनके पास राजा बनने के सभी गुण थे, बड़े शक्तिशाली थे, सब थे, लेकिन चूंकि नेत्रहीन होने की वजह से उनको ये मन में अफसोस था कि मैं तो राजा था, होने वाला था, लेकिन मेरा राज्य चला गया। तो पांडु राजा बने, और पांडु की जल्दी उम्र में मृत्यु होने के कारण उनको वापस वो सपने जाग गए कि हाँ मैं ही राजा बन सकता हूँ। तो वो राज्य चलाया, उन्होंने राज्य चलाया, लेकिन साथ साथ में राजा बनने के स्वप्न उनके बरकरार थे। लेकिन उसके बाद फिर वापस चोट कब पहुंची? जब दुर्योधन से पहले युधिष्ठिर का जन्म हो गया। तो और निश्चित हो गया कि चूंकि युधिष्ठिर सबसे बड़े राजकुमार हैं, तो उनका राजा बनना निश्चित हो गया। लेकिन उनकी जो राजा बनने की लालसा थी वो इतनी अधिक थी कि वो चाहते थे कि मेरे बाद दुर्योधन राजा बने। और चूंकि आपस में राजा कौन बने उसका निश्चय फिर आखिर में युद्ध के द्वारा हुआ, धर्म युद्ध के द्वारा हुआ। और उसमें जब पांडव जीत गए, तो पांडवों ने जीतने के बाद युधिष्ठिर ने उनका रिप्रेजेंटेशन किया, और फिर राजा धृतराष्ट्र से पूछा कि अब आप बताइए मैं बैठ सकता हूँ। देखिए तो इस प्रकार धृतराष्ट्र ने अनुमति दी, ठीक है आप बैठ जाइए, आप योग्य हो, आप बैठ जाओ। तो इस पर लिखा है पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदित। वासुदेवानुमोदित कि भगवान कृष्ण ने क्यों अप्रूवल किया? क्योंकि भगवान कृष्ण जानते थे कि ये शुद्ध भक्त हैं, राजा राज्य धर्म के अनुसार चलाएंगे, और देखेंगे कि उनकी प्रजा सब धर्म के अनुसार आगे प्रगति कर रही है,
हर तरीके से कृष्ण ने भी देख लिया कि ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ये बहुत अच्छी तरह राज्य चला सकते, तो उन्होंने भी अप्रूवल दे दिया। तो ये राजा के काम हैं, राजा के बहुत बड़े काम हैं। राजा एक बहुत जिसे कहते हैं ना कि बहुत जवाबदार व्यक्ति होता है। आज कितने लोगों को पता है कि रात को 12 बजे सोना और सुबह 8 बजे सुनना पाप है, उठना पाप है? कितने लोगों को पता है? हमें पता है क्योंकि हम भक्ति में हैं, है ना। ये तो आज हर एक परिवार में से कोई ऐसे सभ्य जरूर होंगे जो सुबह सूर्योदय के बाद उठते हैं, और भीष्म देवी इस बात को पुष्टि करते हैं कि जो सूर्योदय के बाद उठता है वो पाप होता है। हैं? अब इस प्रजा में, मतलब भारत की देश में, कितने लोग जानते हैं कि ये पाप है? कोई नहीं जानता है। मुश्किल से 0.0001% के लोग जानते होंगे, संभावना है, बाकी संभावना नहीं है। सुबह जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए। ये सिंपल आचरण थे, सदाचार थे, जो हमारी संस्कृति में काफ़ी समय से चले आ रहे थे, लेकिन आज इसको कोई जानता ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं है। तो इसलिए ये सब राजा के धर्म है कि किस प्रकार प्रजा को शिक्षित किया जाए। अगर वो राजा नहीं कर सकता है तो वो राजा बनने का अधिकारी नहीं है। और अगर मान लीजिए कि राजा के राज्य में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारी मांसाहार की दुकानें हैं, है ना, नॉनवेज की लॉरीज हैं, और शराब बिकती है, वेश्यावृत्ति चलती है। अगर कोई राजा के राज्य में ये सब हो रहा है और राजा इसे रोक नहीं रहा है, और प्रजा इस चीज़ के कारण पाप कर रही है, इस चीज़ में लगने के कारण पाप कर रही है, तो वो प्रजा के पाप का 1/6 हिस्सा राजा को जाता है, और राजा का 25% पुण्य क्षीण होता है। ये भागवतम में लिखा है, ये 4थे स्कंद में पृथु महाराज के संदर्भ में लिखा है। तो 100% में से 1/6 हिस्सा राजा का चला गया, तो कितना चला गया? कितना होता है 1/6 हिस्सा नंद किशोर? 16.66% हुआ। तो इतना राजा का क्या कहते हैं, इतना प्रजा का पाप राजा को लगता है। तो ये सब नियम है, आप समझ लीजिए कि हमें किसे वोट देना चाहिए, हैं? ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हमारी जो रूलिंग पार्टी है, यद्यपि उनके कुछ कार्य बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हम वोट देते हैं तो इसका मतलब हम उसे उनके सभी कार्यों में सपोर्ट करते हैं। तो सभी कार्य तो हम अच्छे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तक गौ हत्या बंद नहीं हुई है। तो ऐसा है। तो बहुत ही बड़ी पोस्ट है, और बहुत ही जवाबदारी वाली पोस्ट है राजा बनना। जैसे हम परीक्षित महाराज के दृष्टांत से देख सकते हैं कि एक गाय की हत्या हो रही थी, तो जिसमें परीक्षित महाराज ने बोला, क्या बोला कि ऐसा मत सोचना, कली को बोला, जो शूद्र राजा के वेश में था, ऐसा मत सोचना कि हमारे वंश में अर्जुन नहीं है या युधिष्ठिर नहीं है तो हम इतने असक्षम हैं कि तुम्हें नहीं मार सकते। मैं हूँ अभी भी। भागवत में लिखा है ऐसा। कली को बोल रहा कि ऐसा मत सोचना कि अर्जुन नहीं बचा तो इस देश को कोई चलाने वाला नहीं है, मैं हूँ अभी भी। तो इस प्रकार के राजा होते थे जो अपनी वंश परंपरा के अनुसार बहुत ढंग से राज्य करते थे। तो आजकल ये सब खत्म हो गया है। राजा का क्या काम है आज की तारीख में, पता है क्या काम है? आज का जो देखिए, आज के राजा कौन है हमारे? मोदी जी हैं एक तरह से राजा, ठीक है। लेकिन आज राजा का काम क्या रह गया बताइए? ज़्यादातर राजा या सरकार होती है किस चीज़ में इंटरेस्टेड होती है, किस चीज़ में उत्साहित होती है? टैक्स कलेक्शन में। सही बात है, इसी चीज़ में उनका उत्साह होता है, लेकिन बाकी चीज़ें में, धर्म के मामले में बिल्कुल निरुत्साह है। ये राजा फिर भी है, लेकिन वो इमोशनल बेसिस पे, कौन से बेसिस पे वो हमें नहीं पता है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत धर्म का जागरण हो रहा है। लेकिन किस प्लेटफॉर्म पे हो रहा है या किस उद्देश्य से हो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी हो रहा है। लेकिन हर एक प्रजा धर्म के मामले में प्रगति करे, ये राजा का बहुत बड़ा धर्म है। पहले ये धर्म को माना जाता था, लेकिन आज़ादी के बाद हमारी सरकार हो गई धर्मनिरपेक्ष,
और धर्मनिरपेक्ष का सच्चा अर्थ है कि हर एक व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करने का पूरा अधिकार है और उसे करना चाहिए। अगर कोई जैन धर्म का पालन करता है तो उसको ढंग से करे, कोई ईसाई धर्म का पालन करता है तो उसको ढंग से करे, कोई मुसलमान धर्म का पालन करता है तो ढंग से करे, कोई हिंदू धर्म का पालन करता है ढंग से करे। लेकिन धर्म निरपेक्ष का अर्थ क्या ले लिया सरकार ने कि आप करो नहीं करो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो धर्म निरपेक्ष के बदले वो हो गई धर्म उपेक्ष, वो धर्म को निग्लेक्ट ही करने लग गई। तो अब ऐसी स्थिति देखिए कि अभी 9 तारीख को हिंदुओं का भी पहला वर्ष था, पहला दिन था वर्ष का, लेकिन इतनी ज़्यादा उनको ये नहीं पता, लेकिन उनको ये ज़रूर पता था कि आज ईद मुबारक है। आप समझे, इतना ज़्यादा धर्म उपेक्ष हो गया, निगलेक्ट हो गया कि हमें खुद के त्यौहार ही नहीं पता है। तो ये स्थिति हो गई है। और फिर भी चलो अब थोड़ा बहुत हमें एक सिक्योरिटी फील हो रही है मोदी जी के आने के पश्चात, लेकिन जो 50 साल में आज़ादी के बाद जो क्षति पहुंची है उसका रिज़ल्ट ये है कि आज की जो प्रजा है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं है। मतलब हमें परमिशन मांगनी पड़ती है कि हम नगर संकीर्तन करें, हमें परमिशन मांगनी पड़ती है कि हम ग्रंथों का वितरण करें, और अगर कोई सोसाइटी का प्रमुख धर्म उपेक्ष होता है तो हमें परमिशन नहीं मिलती है। बताइए कितनी स्थिति खराब है। हर चीज़ के लिए परमिशन मांगनी पड़ती है, तो कितनी स्थिति खराब है। तो ये सब किसकी जवाबदारी है? राजा की, राजा की तरफ। ऋषभ भगवान भागवत में कौन सा श्लोक बोलते हैं हजूर प्रभु? गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवम न तत्स्यात् न पतिश्च सस्यात् न मोचयेत यस् समुपेतु मृत्युम। कि कोई व्यक्ति को ना तो गुरु बनने का अधिकार है, ना संबंधी बनने का अधिकार है, ना पिता बनने का अधिकार है, ना माता बनने का अधिकार है, ना पति बनने का अधिकार है, ना ही देवता बनने का अधिकार है, अगर वो अपने आश्रितों को जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़वाने का कार्य नहीं करता है। तो इतने स्ट्रॉन्ग शब्द हैं। इसलिए राजा बनना बहुत वास्तव में बहुत जवाबदारी वाला कार्य है। और युधिष्ठिर महाराज में ये सब योग्यताएं थी, उनमें कोई भी प्रकार के दोष नहीं थे। वो कंप्लीटली हर प्रकार की एबिलिटीज से फुल थे। इसलिए इनको लिए कहा गया है विभू। विभू क्यों कहा गया है? कि वो हर प्रकार से सक्षम थे राज्य को चलाने के लिए, इसलिए कहा गया है विभू। तो ये थोड़ी सी हमने चर्चा करी। अब हम देखते हैं कि श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं इस टीका में, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है श्लोका, इसमें कोई विशेष वो ऐसी बात नहीं। श्रीधर स्वामी ने खाली इतना लिखा है, राजा युधिष्ठिर अनुमतो अनुज्ञात। राजा का अर्थ युधिष्ठिर, अनुमत मतलब आज्ञा से, या कि मतलब सम्मति प्राप्त करके, मतलब उन्होंने सम्मति प्राप्त करी किनकी? धृतराष्ट्र की, कि मैं बैठूं क्या, ये सम्मति उन्होंने प्राप्त करी। इतनी सी है इनकी टीका। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र की अनुमति से और कृष्ण की सहमति से शक्तिशाली युधिष्ठिर ने अपना एंसेस्ट्रल किंगडम, एंसेस्ट्रल को क्या बोलेंगे? वंशानुगत राज्य धर्म के अनुसार चलाया। पितृ पितामह को उन्होंने क्या कहा? वंशों से चले आने वाला राज्य को धर्म के अनुसार उन्होंने चलाया। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है। तो प्रभुपाद जी की टीका हम पढ़ते हैं। अब सिंपल है बिल्कुल, आखिरी श्लोका है कैसे उन्होंने राज्य चलाया, और इस प्रकार से राज्य चलाने के बाद क्या फल मिला है वो देखिए। 29 से 43 श्लोक में हमने क्या पढ़ा था इस अध्याय में? 29 से 43 श्लोक में भीष्मदेव के अंतिम क्षण। फिर 44 से 49 श्लोक जो आज का श्लोक है उसमें हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार भीष्मदेव ने शरीर को छोड़ा और किस प्रकार उनके शरीर छोड़ने के पश्चात क्या क्या कार्य हुए। ये पूरा हो जाएगा 9वां अध्याय। 10वें अध्याय में शुरू के 6 श्लोकों में बताया जाएगा कि जो इन्होंने धर्म के अनुसार राज्य चलाया तो उससे क्या राज्य में क्या फल मिला उसका। धर्म के अनुसार राज्य चलाने से राज्य को क्या चीज़ प्राप्त हुई, वो हम 10वें अध्याय के 1 से 6 श्लोक तक पढ़ेंगे।
तो इस प्रकार उन्होंने, देखिए धर्म करते हैं, तपस्या करते हैं, जो भी करते हैं, इनके फल जो हैं वो बहुत ही विशेष हैं। हम नहीं, जैसे कल हमने बताया कि तपस्विनी के ऊपर हमने कितनी बड़ी चर्चा करी कि तपस्या का अर्थ क्या होता है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोले हैं, अब कहाँ बोले मुझे याद नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला कि कोई व्यक्ति अगर 12 माला का जप, 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन अच्छी तरह से करता है, खूब अच्छी तरह से भक्ति दृढ़ता से करता है, तो 12 साल के बाद वो जो कुछ भी बोलेगा उसके मुख से सत्य निकलेगा। अब मैंने पढ़ा है, पता नहीं मुझे, हैं भागवतम में क्या, अच्छा तो ये बात सही है कि अगर हम तपस्या करते हैं तो बहुत शक्ति मिलती है हमें। देखिए गांधारी को इसलिए तो कहा कि कितनी शक्तिशाली थी कि अपने बेटे को देखते ही बेटे का शरीर लोहे का हो गया। और इसी प्रकार धर्म के अनुसार हम राज्य चलाते हैं, धर्म का पालन करते हैं, तो बहुत विशेष रूप से भगवान इस प्रकार के जादू करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। अगर हम धर्म का पालन करेंगे या गुरु की आज्ञा का ढंग से पालन करेंगे तो कुछ जादू होंगे हमारे जीवन में। वो जादू कौन करेंगे? भगवान करेंगे। कौन से बड़े जादू का हमने उदाहरण देखा? शील प्रभुपाद का। शील प्रभुपाद ने क्या किया? एक जादू ही लगता है ना, 11 साल में इतने बड़े कृष्ण भावनामृत का पूरी दुनिया में प्रचार किया और ऐसे लोगों को भक्त बनाया जिनका कोई पूर्व बैकग्राउंड भक्ति का नहीं था। ऐसे लोगों को भक्त बनाना ये जादू नहीं है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये मैंने नहीं किया, मैंने तो खाली अपने गुरु का संदेश था, भगवान का संदेश खाली यथारूप प्रस्तुत किया और मैंने अपने धर्म का पालन किया, तो जादू कृष्ण ने किया है। तो उसी प्रकार से हम लोग प्रभुपाद तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम लोग जो भी अपनी कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी में अगर हम पूरी तरह से धर्म का पालन करें, तपस्या करें, जो कुछ भी अच्छी तरह करें, गुरु के आदेश को दृढ़ता से पालन करेंगे, तो कृष्ण हमारे जीवन में जादू करेंगे। सबके जीवन में जादू होंगे। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी हम पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहली लाइन ही महाराज प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? महाराज युधिष्ठिर मात्र कर संग्रह करता न थे, खाली टैक्स कलेक्टर नहीं थे। आजकल के जो भी सरकार है वो खाली नए नए प्लानिंग करती है, कैसे हम टैक्स और ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हैं, नई नई प्लानिंग्स करती रहती है। उनके पास बहुत बड़ी समझदार लोगों की टीम होती है जो उनको आइडियाज़ देते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों का खून चूस सकते हैं। और आगे लिखा हुआ है, आगे ये सब भागवतम में 12वें स्कंद में लिखा हुआ है कि टैक्स से पीड़ा प्राप्त करके व्यक्ति जंगलों में भागेगा। आचिन्न दार द्रविणा यास्यन्ति गिरि काननम। दार और द्रविणा मतलब, दार मतलब स्त्री और द्रविणा मतलब धन। जब देखेंगे कि इतने बड़े ये जो तथाकथित जो सरकार के लोग हैं इतने ज़्यादा लुटेरे हो गए कि हमारी स्त्री और हमारा धन ही नहीं बचा, तो यास्यन्ति गिरि काननम। गिरि मतलब पर्वत और कानन मतलब जंगल। 12वें स्कंद में लिखा है भागवतम में। तो घटित होने वाला है ये। और अभी भी लोग तो परेशान है ही हैं, लेकिन जाए तो जाए कहाँ? कहाँ जाए बताइए? तापी भी सूखी हुई, कहाँ कूदे वो? कोई प्रॉपर वे भी तो नहीं है। तो पॉइंट ये है कि बहुत स्थिति खराब होने वाली है। अभी हम लोग के 5100 साल बीते हैं कलयुग के, तो भी हम कुछ ना कुछ लक्षण देख रहे हैं। अभी काफ़ी तो ऐसे केसेस देखने आ रहे हैं, जो इंडियन बच्चे फॉरेन जाते हैं तो काफ़ी फॉरेन में बच्चे मृत्यु को प्राप्त होते हैं, भारतीय बच्चे। अभी पेपर में 2 दिन पहले ऐसा आया था। तो स्थिति बहुत संकटपूर्ण है, इस पर विचार करने जैसी स्थिति है ये। तो राजा के हाथ में इतनी पावर होते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन आज के राजा जो होते हैं ज़्यादातर वो क्या होते हैं? टैक्स कलेक्शन में उत्साह रखते हैं। वे राजा के कर्तव्य के प्रति सदैव सचेत रहते थे, क्योंकि राजा पिता या गुरु से कम, तो ये श्लोक हमने बोला ना, गुरु न सस्यात्, पिता या गुरु से कम भूमिका राजा की नहीं है। क्योंकि उनका पिता का क्या, देखिए पिता का नाम क्यों लिखा है यहाँ पे, या गुरु का नाम क्यों लिखा है? अगर कोई घर में बच्चा गलत लाइन पे चला जाता है तो सबसे ज़्यादा दुख किसको होता है? माता पिता को होता नहीं होता है? अगर कोई बच्चा गलत लाइन में चला गया तो दुख किसको होता है? तो उसी प्रकार से अगर कोई प्रजा गलत कार्य करे तो दुख किससे होना चाहिए? हो रहा है राजा को दुख? कोई दुख नहीं, आप अपना टैक्स टाइम पे जमा करा दो, जो आप करो। ऐसी स्थिति है नहीं है, किसको दुख है बताइए?
तो यहाँ पे राजा को पिता या गुरु के समान समझा गया कि कितनी बड़ी जवाबदारी है राजा की। और सही बात है, देखिए आप भगवान राम के राज्य में या महाराज युधिष्ठिर के राज्य में प्रजा इतनी आनंद में थी, वो हम पढ़ेंगे 10वें अध्याय के पहले 6 श्लोकों में, कि अगर उनको कोई मन के टेंशन भी नहीं होते थे, क्या आधी व्याधि मन के टेंशन नहीं होते थे, बुढ़ापा नहीं आता था, चिंता नहीं होती थी, अगर वो मृत्यु को भी नहीं चाहें तो मृत्यु भी नहीं होती थी उनकी, कुछ समय के लिए मृत्यु भी लंबी हो जाती थी, उम्र भी लंबी हो जाती थी। तो इस प्रकार के राजा वो करते थे, राज्य करते थे, क्योंकि राजा पुण्यशाली जितना होता है उतना उसका जो फल है प्रजा को मिलता है। तो ये सब चीज़ें देखी जाती है, किस प्रकार मतलब क्या उन लोगों के क्वालिटीज़ थी राजाओं की, है ना। हम देखते हैं द्वारका में सभा में ब्राह्मण के बच्चे मरते हैं तो सभा में लेके आते हैं, वो बोलते कैसा राज्य चला रहे हो आप तो खाली कुर्सी से चिपके हुए हो, ये तो ऐसा कैसा संभव है कि बाप के सामने उसका बेटा मर जाए। ये भागवतम में है 10वें स्कंद में, शायद आखिरी अध्याय है, कौन सा 89 या 90 अध्याय है। तो ये पॉइंट्स हैं समझने जैसे कि क्या राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी। राजा रात को वेश अलग अलग वेश में देखते थे कि हमारी कोई बुराई तो नहीं हो रही है, ये देखते। भगवान राम देखे ना, धोबी ने इतना बोल दिया, उस पर सीता जी को त्याग दिया। तो ऐसे राजाओं की क्वालिटी होती थी, बहुत विशेष ऐसे राजाओं का वर्णन है भागवतम में। तो इसलिए लिखा है क्योंकि राजा पिता या गुरु से कम नहीं होता। राजा का कर्तव्य है कि वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक उत्थान के सभी दृष्टिकोणों से प्रजा की भलाई। देखिए अब इसमें 4 चीज़ें बताई, कौन कौन सी? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक। तो सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक उत्थान का अर्थ क्या होता है? सामाजिक उत्थान का अर्थ होता है कि हर एक व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार कार्य करे। ये क्या हो गया? सामाजिक उत्थान। जैसे देखिए मनुष्य समाज क्या है, जीवात्मा जो है, हम लोग जो है ना, हमारा कॉम्बिनेशन क्या है? हमारा कॉम्बिनेशन क्या है? शरीर और आत्मा, 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ना। एक क्या कॉम्बिनेशन है? हमारे अंदर आत्मा है, तो आत्मा भी है और ये शरीर भी है, दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों के धर्म भी अलग अलग होने चाहिए ना। तो इसलिए मनुष्य समाज को 8 डिपार्टमेंट में बांटा है, 4 डिपार्टमेंट शरीर के लिए, 4 डिपार्टमेंट आत्मा के कल्याण के लिए, 4 डिपार्टमेंट शरीर की प्रोग्रेस के लिए। तो शरीर की प्रोग्रेस के लिए कौन सी डिपार्टमेंट है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आत्मा की प्रगति के लिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है। तो इसमें लिखा है सामाजिक उत्थान। सामाजिक उत्थान मतलब ये राजा का कर्तव्य है कि व्यक्ति अपने शरीर के ढांचे के अनुसार, क्योंकि जब व्यक्ति को एक शरीर मिलता है तो शरीर के अनुसार उसको एक मेंटेलिटी भी मिलती है, मानसिकता। किसी की मानसिकता व्यापार की होती है, किसी की मानसिकता नौकरी की होती है, किसी की मानसिकता लीडरशिप की होती है, किसी की मानसिकता होशियारी की होती है। तो ये राजा को देखना है कि जो व्यक्ति को ये गुण प्राप्त हुए तो उसी गुण के अनुसार वो कार्य में लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। ये राजा का काम है कि कोई भी व्यक्ति खाली नहीं बैठे, ये सब राजा की ड्यूटी है कि हर व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार अपने काम में लगाए नहीं लगे। या अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण मानता है अपने आप को, लेकिन वो ब्राह्मण का कार्य नहीं कर रहा है, तो राजा को ये देखना है कि वो ब्राह्मण की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा, वो ब्राह्मण नहीं हुआ, वो उसमें गुण भी ब्राह्मण के होने चाहिए और उसका कार्य भी ब्राह्मण जैसा होना चाहिए। और अगर वो अपना कार्य नहीं कर रहा है तो वो ब्राह्मण नहीं है। तो राजा को देखना है कि वो अपने वर्ण के अनुसार अपनी ड्यूटी कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस ऐसे करने से उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति को नौकरी करने का शौक है, तो जब वो नौकरी करेगा ना उसे कुछ मन में संतुष्टि मिलेगी, हाँ मुझे अपना काम मिल गया। इसलिए व्यक्ति को कहा जाता था पुराने ज़माने में कि भाई आप पैसा मत दो, आप कुछ ना कुछ काम में लगा दो, बच्चा खाली नहीं रहना, कोई ना कोई काम में लगा दो, पैसे की बाद में देखेंगे। क्यों? क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है अपने क्वालिटीज़ के हिसाब से। अगर उसे कुछ वर्क मिलता है तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। और उसके साथ साथ आश्रम भी हैं, तो साथ साथ में भक्ति भी करता है, तो उसको मन का सेटिस्फेक्शन मिल ही रहा है, और साथ में जब भक्ति कर रहा है तो भगवान भी प्रसन्न हो रहे हैं। तो ये वर्णाश्रम की प्रणाली, इसलिए कहा गया सामाजिक उत्थान। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर व्यक्ति वर्क से सेटिस्फाइड नहीं है।
नौकरी नौकर भी नहीं है, ना सेठ नहीं है, क्योंकि क्या है कि हर प्रकार से कोई भी प्रकार के नियम नहीं है, कोई भी प्रकार का उनको पता नहीं किस प्रकार कार्य करने चाहिए, तो इसलिए कोई भी व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है। हो सकता है हो कुछ सेटिस्फाइड, लेकिन काम की प्रणाली इतनी ख़राब हो गई कि कैसे कोई सेटिस्फाइड। कोई अगर फैक्ट्री में 12 घंटे काम करता है तो कैसे सेटिस्फाइड रह सकता है? कितना ज़्यादा कोई, आप समझिए, आप एक लूम्स के कारखाने में जाओ, 2-3 घंटा रहने में आप कैसे बैठ सकते हो 2-3 घंटा? 12-12 घंटे लोगों की पाली होती है। कितने घंटे की पाली होती है हमसे? तो 12 घंटे की पाली, तो कितना डिफिकल्ट है। तो ये सब राजा का देखने का काम है कि व्यक्ति अपने वर्ग के अनुसार सेटिस्फेक्शन है या नहीं, और साथ साथ में आश्रम का पालन कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि वर्ण जितने होते हैं उतने आश्रम होते हैं। मान लीजिए कोई ब्राह्मण वर्ण का है तो उसको चारों आश्रम पालन करना है, ठीक है। अगर कोई क्षत्रिय वर्ण का है तो उसको 3 आश्रम पालन करना है, उसके लिए संन्यास नहीं है। अगर कोई वैश्य वर्ण का है तो उसको खाली 2 ही आश्रम पालन करने हैं, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ। और कोई शूद्र है तो उसके लिए खाली क्या है? खाली गृहस्थ, यानी कि हम लोग। और शूद्र के बाद 5th क्लास भी है। 5th क्लास मतलब म्लेच्छ, यवन, चांडाल, ये 5th क्लास में है। जो नॉनवेज खाने वाले हैं, शराब पीने वाले हैं, जिनके लिए कोई नियम नहीं है, ना उठने का ना सोने का। शूद्र की भी क्वालिटीज़ होना बहुत बड़ी बात है। आप शूद्र की भी क्वालिटीज़ आज की तारीख में शूद्रों के पास भी नहीं है। शूद्र के भी गुण होते हैं, लेकिन आजकल ऐसे शूद्र नहीं मिलते हैं। शूद्र की ड्यूटी होती है कि वो अपने सेठ को छोड़ के नहीं जाता है, लेकिन यहाँ तो पैकेज गड़बड़ाते तुरंत छोड़ देता है ना। तो ऐसे शूद्र नहीं होने चाहिए। तो पॉइंट ये है कि पूरा पूरा वातावरण ही ऐसा हो गया कि वर्ण और आश्रम कोलैप्स हो गए हैं, फेल हो गए हैं। कैसे करें सब? इसलिए प्रभुपाद जी ने सबसे पहले बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप भक्ति करना शुरू करो, उसके बाद धीरे धीरे वर्ण आश्रम डेवलप करेंगे। इसलिए तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति तो मैंने चालू कर दी, लेकिन वर्ण आश्रम का सिस्टम फॉलो अभी तक नहीं हो रहा है, तो मेरा 50% काम बाकी है। तो ये सामाजिक हो गया। राजनीतिक मतलब हर प्रजा को सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो राजा का क्या काम है? प्रजा की सुरक्षा, उसके धन की सुरक्षा, उसके घर की सुरक्षा। अगर उसका धन चोरी हो रहा है, किसी चोर ने कर दिया, तो राजा की ड्यूटी है कि उसको पकड़े। आज आपकी चोरी हो जाती तो आपको पैसे देने पड़ते पुलिस को कि वो मेरी रिपोर्ट तो लिखो कम से कम, ठीक है। तो इसलिए कुछ लोग तो लिखवाते ही, पुलिस स्टेशन ही नहीं जाते कि भाई जाने तो, जो हो गया सो हो गया, क्योंकि उन्हें पता है इतनी ज़्यादा पेपर फॉर्मेलिटीज़ है, इतनी ज़्यादा प्रोसीजर है कि वो रिपोर्ट लिखाते लिखाते बेचारा वो परेशान हो जाता है। वो देखिए ऐसे केसेस, किसी के साथ कोई गड़बड़ी होती है तो पुलिस के पास जाता ही नहीं, क्योंकि वो परेशान है। पुलिस के पास जाने के लिए भी आपको अच्छा खासा वो चाहिए, प्रेशर वो चाहिए, क्या नाम है, सोर्स चाहिए अच्छे। तो स्थिति खराब हो गई है। तो राजनीतिक का अर्थ ये हो गया। आर्थिक का अर्थ होता है कि आर्थिक तरीके से कोई हर प्रकार को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, कि अगर हमारे पास धन नहीं है तो राजा हमारे रोटी सब्जी का इंतज़ाम करेंगे। अगर कोई व्यापार या किसी का ठंडा पड़ गया है, या अगर उसकी नौकरी नहीं चल रही है, तो उसकी रोटी, उसका कोई भी आर्थिक समस्या है तो उसका पालन कौन करेंगे? राजा करेंगे। आज भी इंग्लैंड में सीनियर सिटीजन्स को कुछ ना कुछ मिलता है। मुझे नहीं पता कितना मिलता है, लेकिन कुछ ना कुछ उनको इनकम मिलती है सीनियर सिटीजन्स को। अच्छा, अमेरिका में भी है? अच्छा है, अच्छा, राजस्थान में भी है। तो ये कुछ स्कीम्स होती हैं जिससे आर्थिक उनको एक प्रोटेक्शन मिलता है, आर्थिक सपोर्ट मिलता है। और आखिरी है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब उस व्यक्ति को जन्म मृत्यु से निकलने के लिए कितना प्रयास कर रहा है। वो सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है राजा की, कि हर व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा है नहीं लगा है। लेकिन यहाँ पे किसी को कोई पता नहीं है। इतनी सारी नास्तिक संस्थाएं चल रही है जो भगवान से लोगों को दूर ले जा रही है, लेकिन कोई रोक टोक नहीं है। ये श्री श्री है, प्रजापिता है, ये निराशाराम है, ये जितने ये लोगों को क्या कर रहे हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में भगवान से दूर ले जा रहे हैं, गीता भागवत से दूर ले जा रहे हैं। लेकिन इन पे कोई प्रकार की रोक टोक नहीं है, क्योंकि हम तो हो गए धर्मनिरपेक्ष, आपको जो करना है करो। तो आज की तारीख में ना तो सामाजिक, ना तो राजनीतिक, ना तो आर्थिक, ना ही आध्यात्मिक उत्थान हो रहा है। ये राजा की सब ड्यूटीज़ बता रहे हैं। ये किस बात पे बता रहे हैं? ये पूरा जो श्लोक है, पूरी तात्पर्य राज्यम धर्मेण चकार, उस बात पे लिखा है ना, चकार राज्यम
धर्मेण है। तो प्रभुपाद जी पूरा ये तात्पर्य ये इस लाइन पे बोल रहे हैं, चकार राज्यम धर्मेण। राजा को पता होना चाहिए कि मनुष्य जीवनबद्ध आत्मा को भौतिक बंधन से मुक्त करने हेतु है, अतः उसका धर्म है कि वो प्रजा की ठीक से देखभाल करे, जिससे प्रजा सिद्धि की इस चरमावस्था को प्राप्त कर सके। राजा को पता होना चाहिए गीता और भागवत का संदेश क्या है। ये हर एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को ये बात पता होनी चाहिए कि गीता और भागवत का संदेश क्या है और मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। ये हर राजा को बात पता चलना चाहिए। इसलिए क्षत्रियों की ड्यूटी है ब्राह्मणों के अंडर में मार्गदर्शन में कार्य करें, और कोई अगर इस राजा इस प्रकार का काम नहीं करता तो ब्राह्मण को पूरी आज़ादी होती है कि उस राजा को तुरंत कुर्सी पे से निकाल सकते हैं। कौन सा एग्जाम्पल देंगे भागवत से? पृथु महाराज के पिता वेण महाराज है ना, वेण नास्तिक थे, खाली ब्राह्मण ने हुम किया, मंत्र का उच्चारण किया तो तुरंत वेण की मृत्यु हो गई। तो ब्राह्मणों ने देख लिया गलत राजा अगर बन जाएगा तो क्या प्रजा को क्षति पहुंचेगी। महाराज युधिष्ठिर ने इन नियमों का दृढ़ता से पालन किया, जैसा कि अगले अध्याय से पता चलेगा। उन्होंने न केवल नियमों का पालन किया अपितु अपने वृद्ध ताऊ की सहमति भी प्राप्त की, जो राजनीतिक विषयों में अनुभवी थे। अब देखिए महाराज युधिष्ठिर खुद मूर्तिमान धर्म थे, धर्मराज के पुत्र थे, उनको पूरी तरह से पता था कि कैसे राज्य चलाना चाहिए, लेकिन फिर भी परमिशन किससे लेते थे? कोई डिसीजन लेने से पहले किनसे पूछते थे? अपने ताऊ जी से। ताऊ जी मैं कर रहा हूँ, बराबर है नहीं है? क्या उनकी विनम्रता थी। यद्यपि उन्हें पता था ये सही है, लेकिन फिर भी एक उनसे एक और पॉजिटिव एक कंफर्मेशन ले ले कि भाई ये मैं कर रहा हूँ, आपको सही लग रहा है ना, आपकी नज़रों में सही। भाई बड़े बूढ़ों को अच्छा लगता है कि बेटे उनसे पूछ के काम करे तो सबको अच्छा लगता है। आप हम अपने जीवन में देख सकते हैं, अगर कोई बच्चा काम करता है हमारा, हमसे बिना पूछे करता है, चाहे वो कैसा ही काम क्यों ना हो, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, हमारे मन में ठेस पहुँचती है। हम बोलते बेटा तू पूछ के कर ले तो अच्छा लगता हमें। हम बोलते हैं कभी ऐसा कि बेटा अगर यही काम तू पूछ के कर लेता तो हमें अच्छा लगता। तो इसी प्रकार से डिसीजन लेने से पहले भी वो उसका कंफर्मेशन किससे प्राप्त करते थे? उनके ताऊ जी धृतराष्ट्र से। उन्होंने न केवल नियमों का पालन किया अपितु अपने वृद्ध ताऊ की सहमति भी प्राप्त की, जो राजनीतिक विषयों में अनुभवी थे, और उसकी पुष्टि भगवान कृष्ण द्वारा भी की गई थी, जो भगवत गीता दर्शन के वक्ता हैं। महाराज युधिष्ठिर आदर्श राजा थे, और महाराज युधिष्ठिर जैसे प्रशिक्षित राजा के अधीन एक राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ सरकार है, जो आधुनिक गणतंत्रों या सरकारों से कहीं श्रेष्ठ है। समझ रहे हैं? प्रभुपाद जी की विशेषता ये है कि वो हमेशा डिक्टेटरशिप को लाइक करते थे और ये क्या कहते हैं डेमोक्रेसी को डिसलाइक करते थे। डिक्टेटरशिप को प्रजा पसंद करते थे। वो कहते थे कि अगर एक धर्म पे चलने वाला राजा हो तो लाखों ये लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक सरकारों से अच्छा है। डेमोक्रेसी को क्या कहते थे? डेमोन क्रेजी। क्या कहते थे? डीमन क्रेजी। असुर पागल। डीमन क्रेजी मतलब असुर पागल, क्योंकि कोई डिसीजन लेने वाला ही नहीं है ना। एक राज्य अब तो फिर भी डिसीजन लिए जा रहे हैं। पहले एक राज्य को एक सरकार को सपोर्ट करने वाली बहुत सारी पार्टियां थी, तो कोई डिसीजन ही नहीं लिया जाता था। इसलिए एक अच्छा राजा ऐसी डेमोक्रेसी से, लोकतंत्र से बहुत कहीं अधिक गणा ज़्यादा अच्छा है। इस कलयुग में अब क्यों बता रहे हैं डेमोक्रेसी को क्यों गलत बताते हैं प्रभुपाद जी? देखिए क्या लिखा है। इस कलयुग में अधिकांश लोग जन्मजात शूद्र अर्थात निम्न कुल में उत्पन्न हैं, ठीक से प्रशिक्षित नहीं हैं और अभागे तथा कुसंगति में रहने वाले हैं। ठीक है, तो कलयुग के जो सिम्टम्स हैं, जो जन्म लेने वाले के क्या हैं? अभागे कुल में उत्पन्न होने वाले हैं। क्या लिखा है? निम्न कुल में उत्पन्न हैं, ठीक से प्रशिक्षित नहीं हैं, अभागे हैं और कुसंगति में रहने वाले हैं। तो ये सब बातें हैं आज की तारीख में, देख रहे हैं। आज कोई व्यक्ति कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन वो चलाता क्या है? हम देखते हैं काफ़ी ब्राह्मण रिक्शा चलाते हैं, काफ़ी ब्राह्मण सिक्योरिटी में हैं, काफ़ी ब्राह्मण वॉचमैन हैं, है ना। तो वो बताता क्या है? देखो मेरे पास जनेऊ हैं, लेकिन कार्य क्या कर रहा है? ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व का अधिकार उसी समय खो देता है जब वो किसी की नौकरी करता है।
ये सार्वभौम प्रभु है ना, मोटे से प्रभु जी आते हैं भागवतम क्लास, साल में 1-2 बार आते हैं। वो कराची में थे पहले, पाकिस्तान में, और कराची में डॉक्टर थे, बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर हैं वो। तो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थे, उनको 10,000 रुपये की हर महीने सैलरी मिलती थी। ये बात है 1980-85 के बीच की बात है। तो जब वो प्रभुपाद जी के संपर्क में आए, उनकी बुक्स में संपर्क में आए, जब उन्होंने, और वो ब्राह्मण परिवार से थे, बहुत अच्छे ब्राह्मण परिवार से, सिंधी फैमिली, मतलब सिंधी थे, राजस्थानी परिवार के, वो ब्राह्मण अच्छे कुल में जन्म लिए थे और डॉक्टर की पेशा करते थे, सरकारी अस्पताल में नौकरी करते थे। तो उन्होंने जब संपर्क में आया, प्रभुपाद की बुक्स में लिखा पढ़ा कि एज सून एज अ ब्राह्मण एक्सेप्ट्स सम एम्प्लॉयमेंट, जैसे ही एक ब्राह्मण कोई नौकरी को स्वीकार करता है, वो ब्राह्मण नहीं रहता है, वो शूद्र हो जाता है। तो उसी टाइम उन्होंने रिजाइन कर दिया, उसी टाइम उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो ये बात है, हमें समझना चाहिए कि क्या ब्राह्मणों के गुण, ब्राह्मण कभी किसी की नौकरी नहीं करेंगे। अगर सच्चे ब्राह्मण होंगे, वो भूखों मर जाएंगे, किसी की दक्षिणा पे जी लेंगे, लेकिन नौकरी नहीं करेंगे वो। तब बताइए कितने ब्राह्मण ऐसा कर रहे हैं आज की तारीख में, है ना? हाँ, तो कितना जन्मजात, मतलब जन्मजात, देखिए जन्मजात से तो सभी शूद्र होते हैं, संस्कारात् भवेत् द्विजा, लेकिन संस्कार से द्विज बनते हैं, इसलिए संस्कार होने चाहिए जीवन में। देखिए मनुष्य जीवन मिला है संस्कारों के लिए। बच्चा जन्म ले तो संस्कार, शादी हो तो संस्कार, दीक्षा ले तो संस्कार, मृत्यु लो तो संस्कार। आजकल संस्कार लोग मानते ही नहीं हैं। अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन करने वेसू में घर में गए थे, बोला भाई साहब मैं तो ये सब बंद कर रहा हूँ, ये शादी के बाद 10-10, अरे मृत्यु के बाद 10-10 11-11 दिन का शोक, ये सब मैं तो अब आगे से मैंने बोल दिया, मेरे साथ ऐसा कुछ मत करना, मैं मरूँ तो मेरे शरीर को अंगदान दे देना, ये सब ख़त्म कर देना, 2-3 दिन में ख़त्म कर देना। तो लोग संस्कारों से च्युत हो रहे हैं, हट रहे हैं, और मनुष्य जीवन है ही संस्कारों के लिए। मुझे अच्छी तरह याद है, आप लोग गए होंगे अभी मायापुर, जगन्नाथपुरी गए थे ना, तो मायापुर में एक प्रभु जी थे जिन्होंने आपको गाइड किया था, पता है क्या नाम है उनका? निमाई पद्ममुख निमाई प्रभु। उनका 4 दिन पहले मेरे पास व्हाट्सएप आया। क्या व्हाट्सएप आया? बोले प्रभु जी आज मैं गर्भाधान संस्कार कर रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। बताइए, गर्भाधान संस्कार मतलब बच्चे का बीज का गर्भ धारण कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी वो संस्कार कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आप आशीर्वाद दीजिए। कौन करता है? हम कुत्ते बिल्ली की तरह गर्भाधान करते हैं, तो पैदा क्या होते हैं? शूद्र ही पैदा होते हैं। और प्रभुपाद जी ने लिखा कि गर्भाधान संस्कार में उसे पब्लिकली अनाउंस करो, बड़े बड़े भक्तों के सामने कि आज मैं गर्भाधान, तो लोगों का आशीर्वाद मिलेगा बच्चे को। प्रभुपाद की बुक्स में है कि अगर कोई पुरुष अपनी स्त्री के गर्भाधान करता है तो उस दिन वो संस्कार होना चाहिए, भक्तों को इनवाइट करना चाहिए, भक्तों को अनाउंस करना चाहिए कि भाई आज मैं कर रहा हूँ, तो भक्तों का, वरिष्ठ भक्तों का आशीर्वाद मिलता है कि आने वाली संतान जो है पूरी तरह से संस्कार वाली हो। तो बिना संस्कार के, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जन्मजात शूद्र हैं, कोई प्रकार का संस्कार नहीं है। हम जानवर की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं, जानवर की। अच्छा, स्कूल भी बच्चों की ऐसी पढ़ा रहे हैं। कौन सी स्कूल में आजकल अच्छी शिक्षा दी जाती है बताइए? कोई स्कूल में बताया जाता है कि जन्म मृत्यु से चक्कर से निकलना है? हमने तो कॉलेज तक नहीं पढ़ा था, अभी कोई कोर्स में आया हो तो पता नहीं। कोई आया कोर्स में? कोई कोर्स में नहीं आया। एक कोर्स में ये तक नहीं बोला भगवद गीता की पहली शिक्षा भी कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, वो भी कोई कोर्स में आज तक नहीं आया स्कूल में। तो व्यक्ति को शिक्षित किया ही नहीं जा रहा है, ऊपर से आप उस शिक्षा से और दूर ले जा रहे हो। आप इन चीज़ों को माइथोलॉजी बता रहे हो, ये तो कल्पना है, ऐसा हुआ ही नहीं हुआ है, तो सब मिथ है। तो इस प्रकार की स्थिति आज के लोगों की हो गई है। और ऐसे लोग अगर वोट देंगे तो किसको वोट देंगे? डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी क्यों बोलते? प्रभुपाद जी बोले आप ऐसे लोगों के वोट पे आप लोग सरकार बनाते हो, तो ये किसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे? जो व्यक्ति गधा है वो किसको वोट देगा? गधे को वोट देगा। तो छोटा गधा बड़े गधा क्यों राजा बना रहा है? इसलिए इन वोटों की कीमत क्या है? ऐसे पहले थोड़ी वोटों से सरकार बनती थी, राजा ऐसे थोड़ी बनते थे। 3-4 बड़े बड़े मुख्यमंत्री, ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित, वो सोचते थे हाँ ये राजा बनने लगे, इनमें राजा के लक्षण है। तो आज लोगों को खींच के वोटों के लिए ट्रक में लेके जाते हैं कि जाओ वोट दे के आओ, लेकिन दे कौन रहे हैं? जिनकी मानसिकता क्या है, जिनको सुबह उठने का ठिकाना नहीं है, रात को सोने का ठिकाना नहीं है, उनको जीवन का उद्देश्य नहीं पता, तो वो कैसे किसको वोट देंगे? वो तो उनकी मानसिकता वाले व्यक्ति को ही वोट देंगे ना।
भाई आप मेरी बात सुनिए, हंसदूत प्रभु की जो मानसिकता है, तो उनकी मानसिकता वाले व्यक्ति से मित्रता करेंगे ना। हर एक व्यक्ति अपनी मानसिकता के हिसाब से तो कंपनी बनाता है। तो एक भक्त से मित्रता करेंगे, उनको कोई अभक्त से तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जो व्यक्ति की मानसिकता शूद्र वाली है, तो वोट किसे देगा? वो शूद्र को ही देगा। वो कोई भी भक्त होगा ना, वो ऐसी सरकार को वोट नहीं देगा। मतलब कोई भी सरकार जो जो धर्म के अनुसार राजनीति करी, वो वोट नहीं दे सकता। उसका मन गवाही नहीं देगा उसका कि यार मैं तो क्या पालन कर रहा हूँ, मैं किसको वोट दे रहा हूँ, मैं वो क्या पालन कर रहा है। तो ये इलेक्शन के टाइम में फ्री दारू दी जाती है कि पियो और फिर वोट। हाँ, तो फिर वो कैसे लोग आएंगे? बहुत बड़ी गंभीर समस्या है ये। अभागे तथा कुसंगी में रहने वाले, उन्हें जीवन के परम उद्देश्य का भी पता नहीं रहता, अतः उनके द्वारा किए गए मतदान का कोई महत्व नहीं है। अतः ऐसे गैर जिम्मेदार मतों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कभी भी महाराज युधिष्ठिर के सम्मान जिम्मेदार नहीं हो सकते। तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। आप देखिए हमारे दिल्ली के जो हैं मंत्री जी, उन्होंने इतना बड़ा काम किया फिर भी इस्तीफा नहीं दे रहे। आप समझ रहे हैं? वो जिम्मेदारी ले ही नहीं रहे हैं कि मैंने गलत काम किया है। जेल में बैठे, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि मेरी सुविधाएं जो सरकार से मिल रही हैं बंद नहीं हो, इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहे। अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, मैंने गलत काम किया, मुझे इस्तीफा देना चाहिए, जिम्मेदारी नहीं लेते। तो बहुत बड़ा ये तो राजधर्म पे तो बहुत सारी जगह भागवतम में चर्चा है, तो हमें बार बार ऐसी चर्चाएं सुनने को मिलेगी। हरे कृष्णा। प्रणाम। शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।